फौजिया, ये जो पिछले 10-15 दिन से एक तूफान बदतमीजी ब्लेम गेम चल रही है, गर्द उड़ रही है, आपका क्या ख्याल है ये कहाँ जाके थमेगा और थमने से पहले पहले ये क्या कुछ इम्कानात हैं कि इसमें से निकलेगा? ये एक तो कोई ऐसा तूफान नहीं है। मैं समझती हूँ कि ये एक आपके प्राइम मिनिस्टर को बैरून मुल्क से कॉल करना पड़ा है, आप कह रही हैं तूफान नहीं है। नहीं, वो नून वालों को कहना पड़ा है कि 48 आवर्स हैं आपके पास, या तो इसको बंद करें। ये अपने अपने देखने का जाविया है। जाहिर है प्राइम मिनिस्टर साहब कंसर्न रहते हैं, उनको वो हर चीज के मामले को सेंसिटिव होके देखते हैं, तो लिहाजा उन्होंने इसको समझा कि भाई ये कहीं मामला खराब ना हो जाए या कहीं हाथ से ना निकल जाए। लेकिन मैं समझती हूँ अगर आप इसको बिल्कुल गौर से देखें तो ये एक चाय की प्याली में तूफान बर्पा किया गया था। नहीं, कैसे? और ना आप देखिए ना, एक वाकया हो गया, उसको गुजरे हुए 19 साल हो गए हैं। अब आपने पुराने वाकयात को लेके जा रहे हैं, अब उसके क्या इम्पैक्ट हो सकता है, आप मुझे बताइए ना। मुझे एक सेकंड, यहाँ ये अक्सर लोग ये बात कर रहे हैं जो आपने भी कहा ना कि गड़े मुर्दे उखाड़ने वाली बात। एक केस है कोर्ट में चल रहा है, यहाँ तो 3-3 नस्लें गुजर जाती हैं, फैसला नहीं होता। 18 साल के बाद के उठ के अदालत को कहे कि जी आप अदालत क्या गड़े मुर्दे उखाड़ रही है, इसको पैकअप करें, इसको बाइंड अप करें, क्योंकि ये पुराना हो गया है। नहीं, जुर्म तो फिर भी जुर्म है, चाहे तो पुराना भी हो जाए तो जुर्म रहता है। अदालत के मामले को और जो पॉलिटिकल मामलात है उसको तो ना मिक्सअप करें। यूं तो मेरे अपने खानदान के हिंदुस्तान में कुछ मुकदमे चल रहे हैं, 1911 से चल रहे हैं, वो चल रहे हैं, 100 साल भी हो गया उसको गुजरे हुए, तो चल रहे हैं ना? हाँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अभी ये एक वाकया हुआ है, लेकिन उससे मुझे बताइए क्या ईवान सदर के साथ तो लोगों ने इसको लिंक कर दिया है, ये इंतहा है। हाँ बिल्कुल, उन्होंने डायरेक्टली कहा है कि मायोपिक सोच है ना कि वो हर चीज को क्या कहते हैं ऐवान सदर पे लेके जाते हैं। ये बड़ी अजीब सी बात है कि भाई अगर आपका कोई बात है तो आप पीपल्स पार्टी से बात करें ना। ये पीपल्स पार्टी से नहीं बात करते हैं, ये पीपल्स पार्टी के चेयरमैन से नहीं बात करते हैं, पीपल्स पार्टी के जनरल सेक्रेटरी से नहीं बात करते हैं, या पीपल्स पार्टी इटसेल्फ से नहीं बात करते हैं। वो ये कहते हैं कि हर चीज जो है ना वो आके इनके लिए रुक जाती है वहां पर ऐवान सदर। नहीं, वही चेयरमैन भी तो है ना। क्यों? हाँ, मेरे ख्याल में जिसे आप तूफान बदतमीजी कह रहे हैं, ये जमहूरियत की रौनक है, ये जमहूरियत का हिस्सा है। नहीं थानेदार साहब, ये ऐसे नहीं बात कि 35 आप लेके क्यों सदर साहब पे क्यों लेके जा रहे हैं? आज मैंने अखबार में कुछ कहानियां पढ़ी हैं, क्या साहब वो स्टोरी बनाई गई है, वो उसको अगर आप उसको पढ़ें तो मैं तो ये समझूंगी सिडनी शेल्डन का एक आंसर पाकिस्तान को मिल गया। इसमें फौजिया एक बुनियादी बात तो है कि होते हवाते जी ऐवान सदर पे पहुंच गए। इसमें एक बात और कोई काम ही नहीं, ऐवान सदर में बैठे हुए साजिशें कर रहे हैं। ट्रस्ट का बेतहाशा डेफिसिट है। डू यू एग्री विद दिस कि आपके और नून लीग के दरमियान एतमाद की फिजा न होने के बराबर है, रत्ती बराबर। आप जिसे चाय की प्याली में तूफान कह रही हैं, इसका मतलब है मामूली सी बात भी हो तो डैगर्स ड्रॉन, आप तलवारें निकाल लेते हैं। अच्छा, इसमें इसका मतलब है कि आपके दरमियान अब तक कॉन्फिडेंट एतमाद की वो फिजा कायम नहीं हो सकी जिसकी लोग तवक्को करते थे आपसे। डू यू एग्री विद मी और नॉट? आई एग्री विद यू। अच्छा, इस मसले का एक हल है। वैसे हल क्या है? हल है, आप 1947 से ना NRO शुरू करवा लें। इस मसले का एक ही हल है, बजाय कि 99 से है कोई NRO कोई मुझसे है। 1947 से क्या कराना है? फिर आने वाले 500 साल के लिए भी NRO तो वो आप कौम के मसले ही हल हो जाएंगे। कौम का मुस्तबिल बना देंगे आप। ये मुझे बात बताइए कि आ गए आपके दोस्त भी, लीजिए वो आ गए हैं। ये मुझे बताइए, कोई पुरानी बात की जाती है तो ये कहते हैं कि दैट इज क्लोज्ड एंड पास्ट ट्रांजैक्शन। हाँ, और there is nothing known as closed and past transaction in life and in politics अब अगर हम ये सुन लें, पूछें, ये कहें, बार बार हमें कहा जाता हम NRO के बारे में सब खोल देंगे, मामलात को बता देंगे लोगों के सामने, वो भी क्लोज्ड एंड पास्ट ट्रांजैक्शन है। भाई जब तुम अपने लिए जो उसूल अपना रहे हो तो दूसरे के लिए भी वही उसूल अपनाओ।
लेकिन आपने एनआरओ को पार्ट नहीं अब बताया आप ना। हमारे नहीं, एनआरओ पे हमें क्या प्रॉब्लम है? देखिए चलेंगे एक मिनट, इसमें जरा ना ज़हीम आप बताएं, अभी बीबी बात कर रही थी ये जी जी कि कोई भी बात होती है तो मसला जो है वो सीधा ईवान सदर को टारगेट कर लिया जाता है। तो मैंने इनसे कहा, मैंने कहा जी इसमें राइट और रॉन्ग के चक्कर में नहीं हम पड़ते कि आप गलत हो या आप तो गलत हो या सही कौन है। बुनियादी बात यह है कि आप लोगों के दरमियान अब तक एतमाद की वो फिजा कायम नहीं हो सकी जिसकी लोग कम से कम तवक्को करते थे आपसे, या जिसका शुरू में तासुर दिया गया। जी हाँ, दुरुस्त आपने फरमाया बिल्कुल, और उसमें लैप्सेस यकीनन आते रहे। मैं ये बात शुरू करने से पहले थोड़ी सी अर्ज ये करूँगा कि यकीनन हम दो मुख्तलिफ नज़रियात की सियासी जमातें हैं। हमारा नजरिया तो मेरा ख्याल आप किसी का भी कोई नहीं है। हमारा नजरियात को बदनाम ना करें। अपना जो है वो आइडियोलॉजी है, हमारा अपना पाकिस्तान विजन है, इनका भी पाकिस्तान विजन है, ये पॉलिटिक्स में है, लोग इनको भी वोट देते हैं, हमको भी वोट देते हैं। मतलब आप एक जुमले में बताएं आपका पाकिस्तान विजन क्या है? हमारा पाकिस्तान विजन इतना क्लियर है सर कि हम ये समझते हैं कि इस मुल्क में सबसे जरूरी चीज जो है वो इस मुल्क में वो पॉलिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर रिस्टोर करना है जो फौज के पैदर पे हमलों से इस मुल्क में तबाह होकर रह गया। और हम ये समझते हैं कि जब तक इस मुल्क में एक वाइब्रेंट पॉलिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा तब तक इस मुल्क तो वो भी डिसएग्री नहीं करेंगे, तब तक हम सेम एजेंडा। यही अर्ज है ना जी, यही आप कह रहे हैं ना हमारा नजरिया, तब तक इस मुल्क की सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हल नहीं हो सकती। जहां तक ये बात कर रहे हैं, मैं जरा 2 मिनट, एक मिनट कि आप फौज की बात कर रहे हैं, जो साबिक फौजी कह रहे हैं उनका तो आपने कोई जवाब अभी तक सॉलिडली हमने दिया है। कोई हम तो मानते ही नहीं है जनाब, हम तो कहते हैं कि ये अब जो लोग मौसम में खराबी की वजह से निकल आते हैं या जो निकल के आके ऐसी गुफ्तगू कर देते हैं कि जिससे बिल्कुल एक पंडोरस बॉक्स खुल जाता है और डेफेमेशन का केस कोई शुरू हो जाती है अदालत का कुछ और अर्ज ये है उसमें कि इनका जवाब दे लूं या पहले उनका दे लूं। एक सेकंड, ये आई एम सॉरी मैंने इसलिए इंटरप्ट किया था कि मैं हैदर अब्बास रिजवी साहब ने कराची से आना था। आई जस्ट वांटेड टू कंफर्म कि पहुंचेंगे नहीं। आप कह रहे थे बात नजरियात की, तो मैं ध्यानदारी से समझता हूं कि नजरियाती जमात ना आप हैं और ना आप पीपल्स पार्टी नजरियाती जमात। प्लीज आप कंटिन्यू करें। मेरा ख्याल है कि हमारा, मैंने जिस तरह अर्ज की कि हमारा जो नजरिया बड़ा वाज़ेह है, लेकिन और इसके बाद दलील सबसे बड़ी जो मौजूद है हमारी आइडियोलॉजिकल पॉलिटिकल पार्टीज होने की। अगर हम आइडियोलॉजिकल पॉलिटिकल पार्टीज ना होते तो हम ये ज़ियाउल हक को, आइडियोलॉजी क्या है ये अर्ज कर लेना, हमारी बड़ी वाज़ेह आइडियोलॉजी, हम समझते हैं कि इस मुल्क में पॉलिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो डीरेल हो जाता है फौजियों के आने के बाद, बार रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, रूल ऑफ लॉ एस्टैब्लिश होना चाहिए। ये लोग भी यही कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं। तो हमारी कई चीजें इकट्ठी है ना, हम सब पॉलिटिक्स करने वाले लोग हैं। कैसे हैं? ठीक ठाक साहब, कैसे मिजाज हैं आपके? ठीक ठाक हैं सर, कैसे ठीक ठाक हैं? बैठे आप। हजूर अस्सलाम वालेकुम। कैसे ज़हीम? ठीक है। हैदर अब्बास रिजवी साहब, वालेकुम, कैसे हैं? फौजिया बीबी को तो आप जानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं अर्ज कर रहा था कि अगर पॉलिटिकल पार्टीज जिन्होंने मार्शल लॉज को सस्टेन किया, इन्होंने ज़ियाउल हक की मुश्किलें और तकलीफें सह के उसको सस्टेन किया, नजरियात वाली बात करें। हमने मैं अर्ज कर रहा हूँ ना, हमने मार्शल लॉ को सस्टेन किया, हमने जनरल परवेज मुशर्रफ को कन्फ्रंट किया 8 साल। अर्ज ये है कि जब तक आइडियोलॉजीज नहीं होती पॉलिटिकल पार्टीज के पीछे, वो आइडियोलॉजी क्या है, बहस ये हो रही थी। मैं जरा इनको भी शरीक कर लें कि इन्होंने कहा कि हमारी नजरियाती जमातें हैं। मैंने कहा जी मैं ये समझता हूँ नहीं, तमाम ना आपकी ना इनकी पीपल्स पार्टी अब नजरियाती जमात है ना आपकी है। नहीं, हमारी अच्छा, पाकिस्तान विजन की आप बात कर रहे हैं, आप नजरिया क्या है? नजरिया हमारा नजरिया वो है जो नजरिया पाकिस्तान है, वो आइडियोलॉजी जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग को बड़ी एब्स्ट्रैक्ट सी बात है। नहीं देखे ना, मुस्लिम लीग का जो नजरिया है वो बड़ा क्लियर और स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि इस मुल्क में इनसे डिफरेंट कैसे है, या इनसे डिफरेंट कैसे है? नहीं, इनकी जब इनकी आइडियोलॉजी को अगर आप देखें तो दे आर लेफ्ट सेंटर की मॉडरेट पॉलिटिकल पार्टी है। वो जमाने गुजर गए, सारी टर्मिनोलॉजी आउटडेटेड हो गई। सेंटर ऑफ द राइट मॉडरेट पॉलिटिकल पार्टी है। इसी तरह ही MQM पॉलिटिकल पार्टी है, हर एक का अपना अपना आइडियोलॉजी है। आपकी बनती क्यों नहीं, मुझे ये बताएं। आप हर 2-4 महीने के बाद कोई ना कोई ये आप पहले इनसे पूछ लें। आई एम नॉट ब्लेमिंग एनीवन। नहीं, हमारी देखें, अब क्यों नहीं एक जेन्युइन इत्तेहादियों की तरह को मैच्योरिटी का सबूत देते हैं, वजह सबसे बड़ी मुतवाजन तरीके से। अब रिसेंटली मैंने पर्सनली फौजी भी एक बात लिखी कि ये जो कह रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ की किरदार कुशी, तो मैंने कहा ये मुमकिन नहीं है। पहली बात तो ये है कि जो लोग आए हैं उनके अपने किरदार क्या हैं जो कोई उनकी किरदार कुशी करेगा। इस सारे गंद में मुझे एक पॉजिटिव चीज नजर आई है कि एक बड़ी अहम जमात है MQM, ठीक है,
اس کے اوپر سے اگر ایک داغ دھل رہا ہے، وہ باٹم لائن ہے سارے کھیل پھنسانے کا، جس کو بہت زیادہ سپریڈ کر دیا گیا ہے اور آپ لوگوں نے کیا ہے. بنیادی بات جو آج تک میری سمجھ میں نہیں آئی، آپ دونوں اس کا جواب دیں. یہ تو آپ ان کو آؤٹ سائڈر سمجھیں. جناح پور یہ بنانے چلے تھے، اس کا مطلب ہے ان کا الٹیمیٹ پولیٹیکل ہیرو کون ہے؟ ایک نیا ملک بنانے چلے تھے، کس کے نام پہ؟ قائد قائد اعظم اعظم محمد علی جناح. یعنی ایک ایسے شخص کو یہ اپنا الٹیمیٹ پولیٹیکل ہیرو سمجھتے ہیں جس کے بنائے ہوئے ملک کو انہوں نے توڑنا تھا. اب اگر یہ بات ختم ہو گئی ہے، یہی باٹم لائن تھی اس سارے گند کی، آپ کیوں الجھ گئے آپس میں؟ نہیں جی، ہمارا ایوان صدر میں سیل ہے، ہمارا تو صرف یہ عرض تھی، انہوں نے جواباً کہا ہم یوں کریں گے، آپ نے کہا ہم 48 گھنٹوں میں یوں کریں گے. ہماری صرف یہ عرض تھی کہ جب یہ بات الطاف حسین صاحب نے تقریر میں فرمائی تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ وہ آپریشن جو تھا وہ میاں محمد نواز شریف صاحب نے کروایا. نو، مسکنسیپشن جو ہے وہ یہ ہے ٹھیک کہ انہوں نے یہ فرمایا کہ انہوں نے کیوں نہیں روکا. ہم نے اس کا یہ جواب دیا کہ بھائی اس ملک میں اسٹیبلشمنٹ اور اس ملک میں ایجنسیز نے جس طرح مقید رکھا ہے ساری پچھلے 60 برس اس ملک کی سیاست کو، اس ملک کی حکومتوں کو، اس کی مثال دنیا میں کہیں اور نہیں ملتی. جب وہ پریزنٹیشن یا جو بھی تھی وہ دی گئی اس ایشو کے بارے میں، اب میں اس کے پورا سیاق و سباق نہیں عرض کروں گا، تو وہاں پہ ایم کیو ان کے دوست موجود تھے. اب عرض یہ ہے کہ ایوان صدر کہاں سے ڈال دیا آپ نے؟ سن لینا، میں پہلے اس کو کلیئر کر لوں پھر ایوان صدر پہ. جب وہ پریزنٹیشن ہوئی تو نواز شریف صاحب کو بھی وہی پریزنٹیشن دی گئی جو ایم کیو ان کے دوستوں کو دی گئی. وہ تو پرانی بات ہو گئی نا. ابھی جو وہ سوال کریں اس کا جواب دیں. اس کا جواب یہ ہے کہ آپ جناب وزیر اعظم صاحب جب تشریف لاتے ہیں تو وہ کچھ اور فرماتے ہیں، اور جب صدر محترم کی طرف سے بات آنی ہوتی ہے تو وہ الٹ کر دیتے ہیں اس کو. اس لیے ہمیں یہ معلوم ہے. آپ کے بارے میں کہا گیا تھا کہ جب ہنس کی یہ باتیں کرتی ہیں تو ہمیں وہ اسمائلنگ فیس. اور اس میں ایک اور بہت بڑا پرابلم ہے کہ ایوان صدر کی طرف سے ہی ہمیشہ جو ہے وہ تیر اندازی ہوئی. جب بھی بات ہوئی اس کو فنیس دینے کا وقت آیا تو ایوان صدر مکر گیا. میں کچھ کہہ سکتی ہوں حسن صاحب؟ نہیں، ختم کرنے دینا. جب آپ ایک بات کو بار بار ربن کریں گے تو یقیناً کھرا تو پھر آپ کی طرف ہی نکلے گا نا. نہیں، کون سی بات ہے جو انہوں نے ربن؟ ہمیشہ جب بھی کوئی ڈسکشن ہوئی، جناب وزیر اعظم تشریف لائے، انہوں نے آ کے بڑے واضح الفاظ میں چیزوں کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی گئی اور جب ایوان صدر کی باری آئی تو جو وعدے وعید جو گفتگو بھی کی گئی اس سے یو ٹرن لے لیا گیا دوسرے دن. ججز کے ایشو پہ آپ دیکھیں، محترمہ کا سٹینڈ دیکھیں، بالکل واضح تھا. اس طرح کی گفتگو اس کے بعد کیا ہوا؟ کروں گی، یہ تو غلط بات ہوئی نا. دیکھیں، بات یہ ہوئی کہ ایک انتہائی مشکوک بد کردار آدمی سکرین پہ آیا، اس نے گفتگو کی. میں نے ایک نہیں کئی دفعہ میں نے ہے نا ان کو تنقید کا نشانہ بنایا، ہر طرح سے ان کو کیا کہتے ہیں کرٹیسائز کیا اور ان کے موٹیو کو کوسچن کیا. آپ کے بارے میں تو کہا انہوں نے چسکے لے رہی ہیں. میں کوئی چسکے نہیں لے رہی تھی، لیکن ایک دم سے پتہ یہ چلا کہ ان کے ہاں سے ایک اشارہ ہے کہ جی یہ تو سیلیک بنا دیا گیا ہے وہاں پر ایوان صدر میں اور وہ راؤنڈ دا کلاک کام کر رہا ہے اور یہ سازش جو بنی، یہ کیا تک تھی اس کی؟ حالانکہ دیکھیں ایک اس نے ایک بات کہی. نہیں، میاں صاحب نے تو کر دیا ہے. آپ کی جو لو لیول کی لیڈرشپ ہے، ہر جگہ پہ ہر ذہنی کیفیت اور جوش و جذبے والے لوگ موجود ہوتے ہیں، لیکن جو پارٹی ہیڈ ہوتا ہے وہ میٹر کرتا ہے. میاں صاحب نے ان تمام واقعات کو نہ صرف کال بیک کیا اور کہا کہ یار دیکھو اس طرح نہیں، آگے ہم لوگوں پہ، سیاست کرنے والوں پہ بہت کیچڑ اچھالا جا رہا ہے. اس کو کنفرنٹ کرنے کے لیے آپ کو ایک ٹھنڈے دل سے چیزوں کو سٹریم لائن کرنا ہے. اگر آپ نہیں کرنا چاہتے تو حاضر ہیں. یہ مجھے ایک بات بتائیں، آپ کا کیا لو ہیٹ ریلیشن شپ ہے ایم کیو ایم کے ساتھ؟ یہ سانپ کے منہ میں چھپکلی والا قصہ لگ رہا ہے. کوئی ایسی بات نہیں، میری بات کوئی ایسی بات. آپ ان کے بھی اتحادی رہے ہیں، ان کے بھی رہے ہیں، بالکل. یہ بھی ایک زمانے میں آپ پہ کریٹیسائز کرتے رہے ہیں. میں بڑا سافٹ لفظ استعمال کر رہا ہوں. ہاں، کرتے ہیں. اور یہ بھی آپ کے بارے میں. یہ معاملہ کیا ہے؟ تکلیف کیا ہے؟ دیکھیے، یہ آپ کے ساتھ کوئی لو ہیٹ ریلیشن شپ ہے اس ملک کی پولیٹیکل پارٹیز کا؟ واٹ از دا پرابلم؟ آپ اچھے بھی لگتے ہیں، برے بھی لگتے ہیں. سوال کا جواب آپ سے لینے سے پہلے میں پوچھ لوں کہ چائے کا آپ لوگوں کا موڈ ہے؟
चाय पी लेते हैं। हर वक्त चाय पी सकता हूँ। वेरी गुड। चांद या चाय बुझवाना अच्छी सी। जी आप फरमा रहे थे। अगर ये पूरा जो एपिसोड चला है अभी टीवी पे सबने जो देखा, उसमें हसन नसर साहब एक बात जो काबिल गौर थी और लोगों ने उसको मिस किया, वो ये कि ब्रिगेडियर इम्तियाज ने एक बात कही कि जब पीपल्स पार्टी का रास्ता रोकने के लिए एस्टैब्लिशमेंट ने ये सोचा कि वो IGI बनाए, तो जहां दीगर जमातों से राब्ते किए उन्होंने, वहां पर MQM से भी राब्ता हुआ और उन्होंने ये भी कहा कि 5 घंटे तवील मुलाकात हुई कायदे तहरीक जनाब अल्ताफ हुसैन से उनकी, और अल्ताफ भाई को नोटों से भरा हुआ ब्रीफ केस भी ऑफर किया गया जो उन्होंने मना कर दिया और IGI में भी जाने से उन्होंने इनकार किया। अब यहां पर 2 चीजें ऐसी थी जो सामने आती हैं और जिसकी सिग्निफिकेंस थी। पहली बात यह कि अल्ताफ हुसैन उस वक्त जो उनकी उम्र थी और जितनी बड़ी उनकी पार्टी थी, उस पार्टी ने एस्टैब्लिशमेंट को और एजेंसीज को ना कर दी, जो पहली बात हमारी एस्टैब्लिशमेंट और एजेंसीज के लिए काबिल कबूल नहीं है। ये रजिस्टर हुई है बात, ये रजिस्टर हुई है, उसको हमीद गुल साहब ने भी ये जो आप कह रहे हैं ना कि उस पर गौर नहीं हुआ, बिल्कुल ये रजिस्टर हुई है। अल्लाह करे कि ये हुई हो। दूसरा कि उन्होंने पैसे लेने से भी इनकार कर दिया, यानी हेल्प भी नहीं, लेजिटिमेट समझी जाती रही थी माजी में कि ये जनाब अगर इस तरह की कोई हेल्प आ रही है तो वो लेजिटिमेट है। तो ये 2 चीजें ऐसी थी कि जिसके ऊपर एस्टैब्लिशमेंट की निगाह MQM के ऊपर तिरछी हो गई। सितम बालाए सितम ये कि 91 में नवाज शरीफ साहब ने कायदे तहरीक को यहां पर दावत दे दी लाहौर में 23 मार्च को जलसा करने की। वहां पर जो क्राउड था वो सारी कायदे तहरीक की जो तकरीर है वो अब YouTube पे भी अवेलेबल है कि जो देखना चाहे वो, जो आम आदमी इंटरनेट पे देखना चाहे वो देख सकता है। उसने एक और तहलका मचा दिया कि जब उन्होंने पलट के कहा कि ये जागीरदार वडेरे सरमायादार ये तुम्हारे लिए कुछ नहीं करने के, तुम्हें अपने अंदर से अपनी एक क़यादत को उभारना होगा, अपना मुतवस्सित और निचले मुतवस्सित तबके के नौजवानों को, पढ़े लिखे लड़कों को आगे लाओ। ये बात हिला देने वाली थी। यहां पर यह तय हो गया कि MQM के खिलाफ एक ऑपरेशन होना है। अब उस ऑपरेशन की जद में MQM 9 बरसों तक रही। 5 वुज़राए आजम यके बाद दीगरे तब्दील हुए, 5, मगर स्टेट की पॉलिसी तब्दील नहीं हुई, चाहे उसमें ये हो चाहे वो हो, ये सारी चीजें चलती रही। अब उसके बाद की जो सूरत हाल है, उसके बाद दोबारा जब रिकंसिलिएशन का अमल शुरू हुआ तो पीपल्स पार्टी के साथ रिकंसिलिएट हुआ, मगर नून के साथ एक इशू रह गया और वो इशू ये रहा, वो भी ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। उसमें कोई ऐसा मसला नहीं है और हम इस मूड में बिल्कुल भी नहीं है कि माजी की चीजों को दोबारा जिंदा करके खुदा न खास्ता जो है कोई ऐसी सूरत हाल क्रिएट करें जो कि मुल्क के लिए तकलीफ दे हो या आवाम के लिए तकलीफ दे हो। माजी से हम सबक जरूर सीख सकते हैं। ये जो कुछ इंकशाफात हुए, माजी का सबसे बड़ा सबक ये है कि सबक कोई नहीं सीखता। मुझे एक बात बताइए, क्या माइंडसेट है? मैं सुन रहा था असलम बेग साहब फरमा रहे थे कि IGI की तख्लीक बड़ी नेक नियती, हम तवाज़ुन रखना चाह रहे थे। बंदा पूछे तुम कौन होते हो तवाज़ुन रखने वाले? बिल्कुल ठीक बात है। लेट द पीपल डिसाइड। बिल्कुल ठीक। पार्टी स्वीप कर रही है बिल्कुल करे तो लेट इट स्वीप। यस, यही तुम कौन? तुम ठेकेदार हो। यही तो वर्ज है। ये IGI की तश्कील के पीछे मैं समझता हूँ कितना बीमार ज़हन है ना जी, यही तो वो बात है। एहसन साहब, तुम कौन हो तवाज़ुन? से एक तरफ जमहूर की बात कर रहे हैं आप लोग कि जी अवाम का फैसला, ताकत का सरचश्मा और ये और वो, दूसरी तरफ आप जोड़ तोड़ करके बंद होना चाहिए, पैसा चला के, इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करके, बदमाशी करके आप लोग तवाज़ुन कायम करना चाह रहे हैं। ये क्या माइंडसेट है? बिल्कुल मर्जी का तवाज़ुन, बिल्कुल गलत है। यही तो एस्टेब्लिशमेंट देखे ना जी, यही तो मैं अर्ज कर रहा हूँ कि हम मुक़य्यद हैं एस्टेब्लिशमेंट और इस मुल्क में एजेंसियों के आगे। वैसे आप भी लंबी मार खाने के बाद यहाँ आए हैं। नहीं ना कादरी साहब, देखिए सर, हमने बारह देखे, हमने तीन चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ को कन्फ्रंट किया, हमने नहीं वो आसिफ नवाज जुजुआ को कन्फ्रंट किया, हमने वहीद काकड़ को किया, हमने परवेज मुशर्रफ को किया। नहीं, हमें आप जो मार्क्स हमारे 10 दें आप 100 में से, लेकिन वो 10 तो दें आप खुशखती के भी। हाँ नहीं, वो दें आप खुशखती के। हमने खुशखती की है जनाब। हमने यहाँ पे 8-8 साल जेलों वाले लोग भी हैं, लोगों ने मार भी खाई है। हम 8 साल बड़े जिगर से लड़े हैं। पीपल्स पार्टी से आप नहीं जीत सकते। बिल्कुल नहीं, हम कहते हैं कि मार तो इन्होंने बहुत, देखें बात यह है, हम बिल्कुल कहते हैं, लेकिन हमने भी खाई भाई।
हमें 8 नंबर तो दे दो यार 10 में से, सौतेले बाप की लेकिन मार जब खाई ये है, हमें आपने 10 में सही से माँ की मार खाई देखें, हम नहीं कहते इन्होंने हम क्या नहीं मार कहते खाई है, हम नहीं कहते कि इन्होंने क्या मार खाई है, इनके एक मिनट, वो आवाम ने सबसे ज्यादा खाई है। सबसे ज्यादा तो हमने खाई है मार, अब तक खा रहे हैं और इंशाल्लाह क्या खाएंगे। मार खाई है मुझे आप बताइए। इनकी लीडरशिप तो चली गई थी फौरन, 1 साल के बाद। यहाँ थी 1 मिनट, इनकी लीडरशिप चली गई, ये कह के हमारी तो हमें मालूम है हमारी लीडरशिप के ऊपर क्या? कितने मुकदमात बने, उनको 7 वो तो साल इन पे भी सजा दी फांसी गई। की एक सजा हो गई यार, मिनट इसको क्या बात कर रही हैं यहाँ आप? एक सिविलियन जब अपनी बात गवर्नमेंट आती ने है तो वो ये कहती है एक कि सिविलियन उस वक्त गवर्नमेंट political morality ने थी। लीडर ऑफ द हमारे लीडर को ऑपोजिशन फांसी को, लगने जा रही है, भाई ये साहब कहते हैं मुझे कि बोलने तुम दें, भाई साहब अजीब बात मुझे, है फिर यार। मैं नहीं बोलती हूँ। अच्छा नहीं, आप बात करें। नहीं, इस तरह I ना just करें, keep आप मेरी quiet. लीडरशिप को कुछ कहेंगे तो मैं फिर आपको कन्फ्रंट करूंगा। नहीं, ये क्या बात यही है? आप बात बारी आने पे है। कन्फ्रंट ठीक हो करें गया ना। ठीक हो आप गया। यकीनन चाय पिलाइए। कन्फ्रंट करें, सब कुछ करें, लेकिन ये जो आपने सेल्फ राइटियसनेस इख्तियार किया हुआ है कि हम सबसे अच्छे नहीं, हमने हैं ये और नहीं आप कहा। सबसे बुरे हमने हैं। अगर ये कहा Thank you है जी। तो हमने इसकी माफी मांग ली आपसे। ये इस रवैये अच्छा, से इसका हमें जवाब दे दो। निकलना जी, पड़ेगा। बिल्कुल, हम माफ कीजिएगा, जरा वो तकालीफ तो उठाएं। हमारी जो लीडरशिप है, जो उसने तकालीफ उठाई है, जरा आप मैं उनको गिनवाऊं। 1977 से लेके 1988, नहीं कैसे आपने कह दिया? इनकी लीडरशिप ने तो 1 साल अगर जरा सी तकलीफ उठाई वो फौरन चल दिए। फिर उसके बाद इनके जो बाकी भाई थे वो उन्होंने काफ बना ली, तो इनकी क्या तकलीफ है? उसमें से काफ के से जो नून 18 लोग थे वो बचे, और जो कुछ उन्होंने क्या तकलीफें थी मुझे तो याद नहीं। मैंने पिछले 5 सालों में इनके ऊपर कोई मुकदमा बनते नहीं देखा, मैंने इनको किसी है ना हैरेसमेंट केस में नहीं देखा। व्हाट इज इट? आप पे कौन से मुकदमे? जो कुछ हुआ होगा 1998 से लेके 2001 के दरमियान हुआ है। हमारी लीडर को तो किस तरीके से इन लोगों ने तंग नहीं किया, हम तो नहीं वो भुला पाए, हमने लेकिन भी किया, हमने भी किया, हमने माफी मांग ली, हमारी उसको आप फिर लेके चलना चाहती तो बिस्मिल्लाह। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को तो हम तो वो सबसे तो ज्यादा चली गई ना। अपनाए हुए हैं, आप अपनाए हुए हैं। सबसे ज्यादा आपकी अपनाए लीड- में। आज आपका नॉमिनी लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है, आप तो जजेस को बहाल कर देने पब्लिक के तैयार नहीं अकाउंट्स थे। कमेटी का चेयरमैन है। What is this? We can't understand. मोहतरमा ने चीफ जस्टिस के घर के बाहर खड़े होकर कहा कि हसन मेरा साहब, चीफ अब हम जस्टिस नहीं है। बोलेंगे। आप माने नहीं, आपने उसको गिरी ही नहीं किया उस बात से। मोहतरमा चली गई, बात है, आप आपने कैसे चार्टर ऑफ आदमी डेमोक्रेसी हैं? फाड़ के आप फेंक दिया। सुबह दोपहर शाम जैसे वो बड़े बड़े किस्म के मियाँ बीवी नहीं होते, आप लड़ते रहते हो आप आपस में। हो नहीं सकता कोई आपका मामला, कोई रिजवी साहब आपके पास कोई देखिए, मामला है, कोई ये तजवीज़ एक है? मिनट, ये उस पेडेस्टल से इनको उतरना पड़ेगा कि हम सबसे अच्छे नहीं, हैं। हमने नहीं कहा भाई, हम मैं अभी ये जो concede करता अपने हूं। आप को पायस नहीं, रखने का बिल्कुल जो नहीं। दावा है ना, बिल्कुल। इनको उस वो पेडेस्टल ये से निकलना पड़ेगा वो ये इनका- किसकी तरफ से हमसे है? हमारी तरफ से। हमसे नहीं ज्यादा मेरे साथ पारसा सुनिए ना, कोई नहीं वो है, इनका हमसे psychological सच्चा problem कोई नहीं है, हमसे ये अच्छा कोई नहीं है, हमसे रासिखुल अकीदा कोई नहीं है, हमसे अच्छा पाकिस्तानी हमने कोई कभी नहीं कहा नहीं है। ये। इस माइंडसेट से हमें निकलना पड़ेगा, तब बात होगी। आज सर ये है सिर्फ कि ये जो कह रही है कि जी हमने ये कहा कि हम पायस हैं और हम ही ये चाहते। प्रॉब्लम यहाँ पे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो गया थोड़ा सा। वो हुआ क्या किसका? कि इनका कि हर तरफ से इनकी पार्टी का या इनकी इनका? पार्टी का वो हुआ क्या कि हर बंदे ने जब ये पोल्स आते हैं ना दुनिया के इधर उधर से, वो आने शुरू हुए। किसी ने कहा जी जरदारी साहब 20% पे चले गए, किसी ने कहा 12% पे चले गए, किसी ने कहा नवाज शरीफ। मैं नहीं मानता उनको, क्योंकि ये पोल्स जो होते हैं ये बड़े इंजीनियर नहीं, ये बड़े होते हैं लूज और बड़े ये सॉफ्ट होते हैं और ये किसी वक्त भी तब्दील हो जाते हैं ड्यू टू योर पॉलिटिकल पॉलिसी। मेरी ये उम्र हो गई, एक मिनट, आपने भी ये सर्वेस का तस्करा किया है। मैं ये कह रहा हूं, मेरी ये उम्र हो गई है, बात करने देना। मैं एक मिनट में यहाँ पर बोलूंगी जरूर। बड़ी मेरी बहन उम्र मैं आ क्या गई है, करूं? हाँ, छोटे भाई हो तो हाँ, सुनो मेरी बात। सुन रहा हूं मेरी ना। ये उम्र आ गई है, आज तक मुझे नहीं याद पड़ता मैंने किसी गैलप सर्वे में पार्टिसिपेट भाई यही तो मैं कह रहा हूँ। We have no मैं idea यही what कह the रहा हूँ, surveys are. मैं यही कह रहा हूँ। And why are they being quoted? Why are they being? हाँ, क्यों इसका जिक्र किया जाता है? अभी आप क्यों जिक्र कर रहे हैं? यार मैं बात समझाने की कोशिश कर रहा कह रहे हूँ, हैं आप कि गुस्सा हम कर रही भी हैं। ये सर्वेज वर्वेज की तो बात ही ना की जाए। सर्विस का तो वो भी कह रहे हैं कि आपने कहा माइंडसेट है। वेरी सॉफ्ट। नहीं, मैं और माइंडसेट की बात कर रहा हूँ, वो जो असलम बेग के हवाले से हाँ, वो असलम बेग ने कहा ना, मैंने नहीं कहा। हम तवाज़ुन कायम करना चाह रहे थे। मैं जब सुन रहा था उनकी गुफ्तगू, बताइए। मैं उसके भी खिलाफ हूँ। तुम कौन हो? मैं खिलाफ हूँ उसके।
तवाजुन कायम करने वाले लोगों को फैसला बिल्कुल करने दो। ठीक कह रहे हैं आप। इस मुल्क के अवाम फैसला करें। यस। अगर कोई पार्टी स्वीप करती तो है, होता स्वीप क्या करे, है सर? तवाजुन नहीं रहता, ना रहे, कि- लोगों को फैसला करने दो। हाँ, क्या ये- क्या ये- करना ये- चाहिए? ये जो पोल मैं उस मैं माइंडसेट कुछ की बात अर्ज कर रहा हूँ। करूँ मैं आपसे। जरा खत्म कर लूं। मुझे एक अच्छा, आप बात का बिस्मिल्लाह जवाब दे जी। दें। जो परसों मियां साहब ने जो कहा कि मुल्क की सियासत में सऊदी अरब का नाम है, मुझे इसकी मतलब नहीं समझ आई। क्या कहना चाह रहे थे वो? इसका मतलब आपको बड़ी जल्दी समझ आ जाएगा। नंबर 2 अर्ज ये है कि जहां तक ये बड़े होते हैं जी, फ्रेजाइल किस्म के ये पोल्स होते हैं। आ गए कल को इनकी कोई पॉलिसी अच्छी हो गई, प्रॉब्लम नहीं है। इससे कॉन्सेप्ट को खराब ना करें, इससे अपसेट ना हो। ये अपसेट हो जाते हैं। आपको हजम क्यों नहीं होता? नहीं बिल्कुल देखें, आपके इत्तेहादी भी हैं, आपके भी इत्तेहादी हैं। बात ये है तो ये क्या मामला है? मैं तो बिल्कुल इस वक्त ये पिछले 2 प्रॉब्लम क्या है? हफ्ते मैं आप बताएं। मैं बता देता हूँ आपको। मैंने आपसे कहा ना कि जब तक वो उस पेडेस्टल पे रहेंगे ना जिसमें इन्होंने ये अपने दिमाग में बिठाया हुआ है कि हम सबसे तो अच्छे। सवाल ही और है। हमारे इस पेडेस्टल को इनसे क्या प्रॉब्लम? क्यों नहीं हजम? नहीं, इनको हमारे पेडेस्टल से क्या प्रॉब्लम है? आप तो अब भी साथ हैं, ये भी इनके साथ रहे हैं। साथ तो हो सकता है, बिजली पर जरूरत जो है, जरूरत पड़ती है उनकी इनको। हमें हमारे सर्टन फोर्सेस आपकी इन्हीं बातों को एक्सप्लॉइट करते जी बिल्कुल। और वो मैं ये बात यही लाना चाह चक्कर रहा था। काट के मैं ये गदी बात फिर यही- बरगद के नीचे आ गई है। बिल्कुल। इतने सालों की हाँ। तपस्या के बाद जी। भी हालत ये है कि यू आर स्टिल डैगर्स ड्रॉन। 104 मुकदमे इतने जनाब। धक्के खाने के बाद लहजों में थोड़ी सी नरमी आई है जी। वो इतना तकल्लुफ कर रहे हैं कि आप बड़ी बहन है। असल में कुछ तब्दीली देखिए नहीं हुआ। अर्जी है उसी तरह 150 Do you मुकदमे। agree, रिजवी साहब? हसन साहब 150 मुकदमा है जिसमें से 70 जो है वो दहशतगर्दी की अदालतों के हैं। ये खाकसार बैठा हुआ है आपके सामने। अर्ज ये है कि इसको खत्म करें खुदारा। ये पिछले 2 हफ्ते से जो हो रहा है, ये स्पॉयलर्स हैं। इन स्पॉयलर्स को हमें पॉलिटिकली कन्फ्रंट करना चाहिए। देखें ना, हमें अब बात आई वहां से कि जी उन्होंने तो हमें मुर्गे इल्जाम नहीं बात करा है, लेकिन खाक कन्फ्रंट किया है। मैं आपकी बात नहीं कर रहा, आप सब ने हाँ, खाक गलत कन्फ्रंट ना, किया है कि गलत एक किया है। बंदा एक नॉन एंटिटी हाँ, उठता है, और जो एक कि- शोशा छोड़ता है और आप लोग फिर एक दूसरे पर पंजे झाड़ते और वो हैं। नॉन क्या 48 आवर्स का ये क्या बात? अल्टीमेटम है? ये कोई तुक थी इस बात एक की? रिटायर्ड अब देखें ना, आप आके फिर वही एक बात। शोशा छोड़ता है और तवे के ऊपर ये फिर वो 48 आवर्स की बात कर रही है। तो हैं मैं आप इनको जवाब दे दूं छोटा सा कि अर्जी है। जवाब कि आप ये- ही दे रहे हैं। हाँ, मैं और तो नहीं कोई देना बोल ही चाह नहीं रहा था। रहा है। मैं नहीं देना चाह रहा था क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ये बात बार जुबान से दयाम हो कि आज पॉलिटिक्स करने वाले लोग जो उसमें उनमें इतनी मैच्योरिटी भी नहीं है कि वो चीजों को एब्जॉर्ब कर सकें। हमें इतनी मैच्योरिटी होनी चाहिए कि अगर ये बात हुई थी तो हमें उसको एब्जॉर्ब करना चाहिए था। मैं कहता हूँ। अच्छा, मैं agree करता हूँ इस बात आपने से। अभी थानेदार साहब के सवाल के जवाब में कहा कि आपको पता चल जाएगा हाँ जी। कि सऊदी अरेबिया का मुलव्वस ना होना पॉलिटिक्स में, इसका जवाब मिल जाएगा। नहीं, बिल्कुल। आप आर यू श्योर जी कि आप ट्रायल तक ले जाएंगे परवेज मुशर्रफ? देखिए जी, हमारी तो कोशिश है। हम तो कोशिश कौम ही के सामने, नहीं। हाँ, Are you हम sure कोशिश ही about करते। वी आर नॉट द गवर्नमेंट, वी आर नॉट द आप गवर्नमेंट, बताएं, ये वी कर कांट सकेंगे? डिसाइड इट। मैं समझता हूं ये doable नहीं। देखिए मैं अर्ज करूं आपसे, प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा इन्होंने है, बात क्या प्राइम करना मिनिस्टर ना? मेहताब इनसे पूछो। अब्बासी कि ने वही कहना चाहिए जो आदमी कर सकता है। हाँ, इनसे पूछे ना। आप ट्रक की बत्ती के पीछे क्यों लगे हम हुए हैं? कर नहीं सकते ना। हम तो कर सकते हैं, नॉट द गवर्नमेंट। आप मुझे एक बात बताएं, आप कह रहे हैं कि नून लीग माजरत करे। पीपल्स पार्टी ने भी तो आपके खिलाफ ऑपरेशन में हमने पार्टी नून रही है। लीग से ये डिमांड नहीं की कि वो माजरत करें। कायदे तहरीक की अगर वो तकरीर जो उन्होंने इस नहीं, ब्रिगेड इम्तियाज मेरी- के इशू मेरी के बाद याददाश्त बुढ़ापे की वजह से इतनी सुने तेज तो गुजरी उसमें है। ये थी- आपने माजरत की बात तो की है। नहीं मैं अर्ज कर रहा हूँ ना आपसे, वो रिकॉर्ड पर है। मेरे भाई ने दोहराई भी थी अभी कि कायदे तहरीक ने सिर्फ इतना सवाल रखा था कि नवाज शरीफ साहब ने क्यों ऑपरेशन नहीं रुकवाया, वो इतना बता दें कि क्यों नहीं रुकवाया। उनके बस में नहीं था। अब अगर वो इतना कह दें, कह तो दिया भाई, सबने कह दिया। हमने। नहीं देखिए, हम तो रोज कह रहे हैं भाई। आप so कह many रहे हैं words. भाई। अच्छा, उसमें सिर्फ एक इशू और भी है, जो छोटा सा एक इशू और है। मेरा एक सवाल या छोटा सा है, सिर्फ एक सेकंड में दूंगा। अर्ज ये है कि जब ब्रिगेडियर इम्तियाज ने कहा कि वो जिनापुर का नक्शा जो था वो नहीं था, आपने वो बात मान ली उसकी कि नहीं था? आप हम भी प्रिज्यूम कर लेते हैं कि जी वो नहीं था। लेकिन जब ब्रिगेडियर इम्तियाज ने कहा कि मियां नवाज शरीफ को उस ऑपरेशन के बारे में नहीं पता था, वो आपने हिस्सा नहीं माना उसका। बिल्कुल ठीक है। मुझे ये अब बात मैं समझ नहीं इसका आ जवाब रही। दूं? जी प्लीज। देखिए, अब अगर एकेडमिक डिबेट इस पर आए जाए, मैं किसी को हदफ तनकीद नहीं ठीक बनाना है, चाहता। ठीक है। बिल्कुल ठीक कहा इन्होंने कि ब्रिगेडियर इम्तियाज ने कहा कि नवाज शरीफ साहब को नहीं पता था। ये ऑपरेशन निसार भाई एक दिन का नहीं था कि आज हुआ कल खत्म। उसका नेक्स्ट डे भी आया, फिर नेक्स्ट मंथ आया, फिर नेक्स्ट ईयर आया। 2 साल लगभग उस ऑपरेशन के बाद मियां साहब की हुकूमत रही है।
93 के एंड में उनकी गवर्नमेंट गई है तकरीबन, वो पूरा स्पैन नहीं रुकवा सके, नहीं कह सके। क्या बजाते खुद वो बहुत बड़ी माजरत नहीं थी जब निसार अली खान रोए थे? अब मैं बाकायदा आंसुओं के साथ वो बंदा रोया था। बिल्कुल बिल्कुल मैं ये क्या हो रहा है? अब इसका इससे बड़ी क्या नहीं बिल्कुल सर, आई एग्री 100%, मगर मुझे आगे चलना है। मेरी बात, इसके बाद पता है क्या हुआ? इसके बाद MQM और PMLN का एक रिकंसिलिएशन का प्रोसेस चला है। मियां साहब लंदन में काले तरीक से मुलाकात, सारी बातचीत, ये वो जो कुछ भी था, मैं बड़े बड़े अल्फाज में नहीं जाना चाहता, बातचीत हुई, बैठे साथ, जो कुछ भी तय हुआ, हम फिर इनके साथ कोएलिशन गवर्नमेंट में गए 97 में। ठीक है, सारी बातें, 92 खत्म हो गया, वो चैप्टर क्लोज हो गया 92 का। इन्होंने कंपनसेट भी किया उन तमाम शोहदा को MQM के, जो कि या जिनको डिसेबल हो गए थे या जो कुछ भी था, उन्होंने कंपनसेट भी अच्छा, किया। कॉम्पनसेशन आपको मिल जाती है, कमाल की बात है। उन्होंने कॉम्पनसेट किया, उधर जरदारी साहब शोहदा पे चले गए उस कब्रिस्तान में फातिहा पढ़ने, कॉम्पनसेशन तक की है ये मामला, इससे आगे नहीं। उसके बाद 98 में फिर ऑपरेशन हो गया। ये तो 95 में भी चलता रहा ना। नहीं 95 में तो उसके बाद दोबारा इनके साथ तो अल्ताफ भाई के भाई और सर, जो भतीजे थे वो 95 में शहीद हुए। दोबारा तो हम कोएलिशन में नहीं गए थे ना इनके साथ, पार्टी की हुकूमत थी। हमने 92 में इनके साथ कोएलिशन की, ये 93 में गवर्नमेंट में आए। फिर उसके बाद 97 में जब दोबारा गवर्नमेंट में आए मियां साहब के साथ, सिंध में 14 सीटें थी 100 में से, नून के पास 14 सीटें थी 14, बाकी सारी सीटें या तो पीपल्स पार्टी के पास थी, MQM के पास थी। गवर्नमेंट वाज विद MQM इन सिंध। हकीम सईद मर्डर केस एजेंसी से करवाकर और गवर्नर राज लगाकर सिंध में फिर ऑपरेशन शुरू, और उसमें सितम बालाए सितम यह हुआ कि मिलिट्री कोर्ट्स एस्टेब्लिश की गई, मिलिट्री कोर्ट्स एस्टेब्लिश हुई उसमें, और उन मिलिट्री कोर्ट से MQM के कारकुनों को फांसियां दी गई। मेरा सवाल यह है कि अगर बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उन मिलिट्री कोर्ट्स को गैर आईनी करार दिया, तो फिर मुझे बताया जाए कि MQM के वो कारकुनान कि जो उन मिलिट्री कोर्ट्स की नजर हो गए, उनका जवाब कौन देगा भाई? 2 लफ्ज माजरत के नहीं निकलते कि किस ग्रैंड नेशनल रिकंसिलिएशन की बात करते हैं आप? क्या 2 लफ्ज माजरत के नहीं हो सकते? बड़े लीडर बड़ी बातें करते हैं सर, जो आम लोग आम बातें करते हैं, बड़े लोग बड़ी बातें करते हैं। इनके लीडर, इन्होंने मारा था अल्ताफ भाई के भाई और भतीजे को, इन्होंने मारा था, मगर जरदारी साहब जब 90 आए, पहले वो 90 नहीं गए, वो पहले हम अल्ताफ भाई के भाई और भतीजे की कब्र पर गए, नहीं आए वो 90 पहले। बड़े लीडर बड़ी बातें करते हैं हसन भाई, आम लोग आम बातें करते हैं। चले इस तरह का कोई जेस्चर अगर इनकी कोई तरफ से आ जाए, कोई कुछ भी हो, नहीं कहते कि हम कोई माजरत करे, कोई माफी मांगे, सबसे बड़ा ना सवाल करे ये कोई है, माफी। ये सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये जो मारपीट और कत्लो गारत हुआ करती है, क्या उसकी कंपनसेशन सिर्फ एक माफी हुआ करती है? सबसे बड़ा जुल्म तो ये है कि आप जब चाहे जिसको चाहे मार दें और उसके बाद आप माफी मांग लें। कादरी साहब, अजीब मजाक है। नहीं, हमारे असलाफ की तारीख है। नहीं, कम से कम बेयर मिनिमम तो ये है ना, उसको कन्फ्रंट करें। ज़हीम बेयर मिनिमम तो ये है ना कि भाई बेयर मिनिमम नहीं होना चाहिए। इस सतह की हैदर रिजवी साहब, आप कोई नहीं होते उन लोगों का खून माफ करने वाले। आप देखें, बात यह है कि वो 15,000 लोग मर गए, नहीं, आप उनका मैंडेट ले रहे हैं ना। हम पिछले 20 साल से उनका मैंडेट ले रहे हैं। देखें, इस पे उन्होंने हमें मुकम्मल इख्तियार दिया डिबेट हुआ शुरू है। हो जाएगी। बात यह है कि देखें, हमारा हुआ अगर क्या? आप कहें तो फिर उन तमाम शोहदा का एक नहीं, जलसा करें और हुआ- फिर ये कहलवा दें। फिर ये हुआ कि 12 कंक्लूड, अब तो ये हो इतना तो कह मैं 12 मई के वाक़े का जिक्र नहीं करूंगा और उसमें नहीं पढ़ूंगा। लेट्स नॉट गेट इनटू दैट, क्योंकि मैं इसको हम चाहता कैसे कंक्लूड कर सकते हैं? इसको कैसे सर conclude देखें, कंक्लूड करने का वाहिद तरीका ये है कि पता है, मैं आपको वो एक ट्रूथ बात एंड अर्ज करूं कि रिकंसिलिएशन मैं ये कमीशन ये जो इस मुल्क की जरूरत है वो बनना चाहिए। ज़हीम साहब, मैं एक बात अर्ज करूं, ये जो मैं लेके बैठा हूं, ये गड़े मुर्दे और ये जो पिछले दिनों में होता रहा है, ये इट्स नॉट फॉर द सेक ऑफ इट। मैं इसको पर्सनली मैं यहां कंक्लूड करता हूं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। आपसे मुराद फौजिया बीबी का भी और हैदर भाई का भी वो ये है कि ये जो माइंड सेट है ना कि हम चाहते थे कि हुकूमत में तवाज़ुन, आप लोग मैच्योरिटी का, इत्तेदाल का, मियाना रवि का, बर्दाश्त का, हौसले का, अली ज़रफ़ी का, आप लोग सब पॉलिटिकल जो एलिमेंट है इस मुल्क का सबूत दे
تاکہ دوبارہ اس طرح کی ذہنیت جو انجینئر کر کے اس ملک میں توازن کے نام پہ اپنی مرضی کا سیٹ اپ لانا چاہتی ہے، اس کو کھل کھیلنے کا موقع نہ ملے۔ جی ضیم، آپ بتائیں کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ جو مائنڈ سیٹ ہے توازن انجینئر کرنے والا اس ملک میں، وہ پولیٹیشینز کو اور پالیٹکس کو ایکسپلائٹ نہ کر سکے؟ میں آپ سے 100% ایگری کرتا ہوں اسد صاحب، اور اس وقت تمام پولیٹیکل پارٹیز اس سے ایگری کرتی ہیں، اور ان کے اندر یہ میچیورٹی اب آ گئی ہے پچھلے 10 برس کی جو تکلیفیں اٹھائی گئی ہیں اس کے بعد، لیکن اس رنجشیں یہ بھی ختم ہو جائیں گی۔ عرض کر رہا ہوں کہ پرابلم کیا ہے کہ ہم سب ڈر رہے ہیں کہ اگر ہم یہ کر دیں گے تو یہ نہ ہو کہ دوسرا بازی لے جائے اس کو کر کے، اور ہمیں ہاؤ ڈو وی کنکلوڈ دس؟ میں سمجھتی ہوں ہمیں دیکھیں، ایک تو خوبصورت حسن صاحب، ایک تو اختلافات سے ڈرنا نہیں چاہیے، اختلافات جو ہیں یہ ہیلدی ہونے کی نشانی ہاں، یہ حسن ہے سیاست۔ ہماری ایک وائبرنٹ سوسائٹی ہے، اور ہم اگر اختلافات کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خدا نہ خواستہ ہم ایک دوسرے کو ختم کرنے پہ تلے ہوئے۔ اختلاف کرنا کوئی بری بات نہیں، اور اختلاف سے اگر ہم ایک دوسرے کو اصلاح کر سکیں تو اور اچھی بات ہو سکتی ہے۔ میں لیکن ایک بات میں کہوں گی، جو واقعات اب آ رہے ہیں ہمارے سامنے کھل کر، ان سے ہمیں سبق سیکھنا چاہیے، اور ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ اپنے مستقبل کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں۔ جی بالکل۔ حسن بھائی، میں صرف اس میں اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ پاکستان اور پاکستان کی عوام کے لیے اور ہم سب کے ماضی کے جو اسباق ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بات تو طے ہو جاتی ہے کہ اگر ہم نے باوجود اپنے اندر چھوٹے موٹے اختلافات رکھتے ہوئے ایک گریٹر کاز کے لیے اگر ساتھ نہیں دیا تو بڑا مشکل ہو جائے گا۔ منیمم ایجنڈا یہ ہونا چاہیے کہ جناب پاکستان میں جو موجودہ نوخیز جمہوریت ہے ہم اس کو قائم رکھیں گے، پاکستان میں جمہوریت کو ڈیریل نہیں ہونے دیں گے، پاکستان کے ایگزسٹنگ پولیٹیکل سسٹم کو ڈیریل نہیں ہونے دیں گے، اور پاکستان کی سالمیت پر کوئی بھی سودا نہیں کریں گے اور حرف نہیں آنے دیں گے۔ یہ بیئر منیمم ایجنڈا ہے، اور اگر کوئی پرابلم ہے اس میں، لیڈروں کو ایک کمرے میں بند کریں گے، وہ ایک دوسرے سے گلے شکوے کریں اور کمرے میں کسی نہیں کریں میڈیا میں، کبھی ڈکٹیٹر کو سپورٹ نہیں کریں گے، کبھی ڈکٹیٹر کو کوئی کسی حالت میں ایکسپٹ نہیں کرے گا، سپورٹ نہیں کرے گا۔ یہ میں اون کرتا ہوں جی، سب اون کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے، گڈ نیوز۔ پیپلز پارٹی نے، حسن صاحب، پیپلز پارٹی نے کسی بھی دور میں کسی بھی وقت کسی ملٹری ڈکٹیٹر کو سپورٹ نہیں کیا ہے، نہ ہم کبھی کریں گے۔